प्लास्टिक बैग में या टीन में पैक की होती है, वो सारे प्लास्टिक बैग्स और टीन्स जो है हम क्या करते हैं उसे बाहर फेंक देते हैं। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। तो ये सारा रैपिंग मटेरियल जो है वो सारा एक कचरे के तौर पे बाहर फेंक दिया जाता है। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. So कई बार हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो बहुत कम यूज़ होती है या उसे बहुत कम कचरे में फेंका जाता है। We generate so much garbage in our day-to-day activities. हम लोग हमारी दिन ब दिन जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें से बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं। We often throw groundnut shells on public places, in buses or trains after eating the nuts. So मूंगफली जो कि हम कहीं पे भी रेलवे स्टेशन या बसेस में बैठकर खा रहे होते हैं तो उसमें से नट्स जो निकाल के हम खा जाते हैं और मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसे हम कहीं पे भी डाल देते हैं। We throw away the ticket when we get off a bus. और जब हम बस से उतर जाते हैं तो बस की टिकट जो होती है उसे भी हम कहीं पे भी डाल देते हैं। A child might go on sharpening pencils just for fun. और जो बच्चे होते हैं वो पेंसिल्स को सिर्फ मजे करने के लिए उसे बार बार शार्प करते रहते हैं। If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर हमसे इंक स्प्रेड हो जाती है नोटबुक पे या किसी पेज पे तो हम क्या करते हैं उस पेज को फाड़ देते हैं और उसे कहीं पे भी फेंक देते हैं। And we also throw away many domestic wastes such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. और ऐसे ही बहुत सारे डोमेस्टिक यानी घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि हमारे टूटे हुए खिलौने होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, शूज़ और स्लीपर्स जो कि टूट चुके होते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को भी कहीं दूर फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा अगर हमारे घर से और हमारे आसपास से जो कचरा हम डालते हैं उसे रिमूव ना किया जाए, उसे वहाँ से हटाया ना जाए तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? वो हमें किस तरह से हार्म कर सकता है? When सफाई कर्मचारी take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? जब सफाई कर्मचारी ये कचरा लेके जाते हैं बीन्स में से, डस्टबिन में से, तो वो उसे कहाँ ले जाते हैं और उस कचरे का क्या करते हैं? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? क्या ये पॉसिबल है कि जो गार्बेज है उन सभी चीज़ों को ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सके कि जो हार्मफुल ना हो? कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे? क्या उसमें हम कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसी चीज़ों जो कचरे में डाली हुई चीज़ें हैं उसे हार्मलेस चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे। A step towards cleanliness. Swachh Bharat. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat mission. The aim of this mission is to create an open, defecation-free India by 2 October 2019. So 2 October 2019 को गांधी जयंती के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि कौन है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। उसका एम क्या था? तो डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाना यानी स्वच्छ भारत बनाना। चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड बुजोस स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विथ गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। सो पहले एंड बुजोर के स्कूल के जो चिल्ड्रन थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था डीलिंग विथ गार्बेज।
उससे उन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी थी जो अभी हमें भी यहाँ पे सीखनी है। 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सो सफाई कर्मचारी जो कचरा ट्रक में इकट्ठा करके लेकर जाते हैं उसे कहाँ पे डालते हैं? लो लाइंग ओपन एरिया, यानी नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे ज़मीन खाली होती है और जहाँ के आसपास कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? लैंडफिल कहते हैं, जो हमें फिगर 16.1 में दिखाया है। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. There are the part of the garbage, यानी गार्बेज का कुछ हिस्सा जो होता है जो रीयूज्ड हो सकता है, यानी फिर से यूज किया जा सकता है, उसे उस कचरे से सेपरेट किया जाता है। एंड वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो फिर से यूज नहीं हो सकता। Thus, the garbage has both useful and non-useful components. तो इसका मतलब जो गार्बेज है उसमें यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. The non-useful component, यानी जो फिर से यूज नहीं हो सकते ऐसे कंपोनेंट को कचरे से अलग किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या करते हैं उसे? तो उसे ज़मीन पे फैला देते हैं और उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी का लेयर बना देते हैं। Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. जब वो लैंडफिल यानी जो ज़मीन है जहाँ पे कचरा डाला जाता है वो एक बार पूरा हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है, तो उसे एक किसी पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। For the next 20 years or so, no building is constructed on it. So ये कचरा उसमें डालने के बाद उसके बाद 20 इयर्स या उससे ज़्यादा साल तक वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी और बनाया नहीं जा सकता। To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. और जो यूजफुल कंपोनेंट्स थे गार्बेज के, उसके लिए कंपोस्ट मेकिंग एरियाज, यानी जो कचरा होता है उससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है, इसलिए जो लैंडफिल होता है उसके पास में ही कई कंपोस्ट मेकिंग एरिया डेवलप किया जाता है। व्हाट इज कंपोस्ट? लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have. हमें हमारे घर में से जो कचरा निकलता है उसे इकट्ठा करना है और क्या करना है? उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। Group 1, garbage from the kitchen like fruit and vegetable peels, egg shells, waste food, tea leaves, include newspapers, dry leaves and paper bags in this group. सो ग्रुप 1 में ये सारी चीज़ें होगी। किचन का कचरा, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स पील्स है, एग के शेल्स है और ख़राब खाना, टी के पत्ते, न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स और पेपर की बैग्स, ये सारी चीज़ें हमें ग्रुप 1 में रखनी है। एंड सेकेंड ग्रुप में क्या है? पीसीस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रेपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। सो ग्रुप 2 में सारा प्लास्टिक या मेटल का कचरा है या फिर कपड़े हैं, कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन के बैग्स और फिर टूटे हुए ग्लास, एल्यूमिनियम के रेपर्स या नेल्स होते हैं और पुराने शूज़ और टूटे हुए टॉयज, ये सारी चीज़ें ग्रुप 2 में रखनी है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। हमने कचरे के 2 ग्रुप तो बना लिए हैं, अब क्या करना है? तो एक ग्रुप का जो कचरा है उसे 2 हिस्सों में बांटना है। तो क्या होगा? दोनों की मिला के 4 ग्रुप बन जाएंगे। लेबल देम
एज A, B, C and D। उन चारों को क्या नाम देना है? A, B, C and D। Put one heap from group 1 and one heap from group 2 into two separate plastic bags। अब क्या करना है? तो ग्रुप 1 का एक हिप लेना है और ग्रुप 2 का एक हिप लेना है और उन दोनों को अलग अलग प्लास्टिक बैग में पैक कर लेना है। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली। अब ये दोनों बैग्स जो है उसका माउथ टाइटली बांध देना है। Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil। अब 4 गड्ढे बना के चारों हीप जो थे, यानी 2 तो हमने प्लास्टिक बैग से बांध लिए, जैसे ये फिगर में ये दोनों प्लास्टिक बैग वाला कचरा डाल रहे हैं वैसे, और ये बाकी के 2 हिप्स हो गए उसे हम ऐसे ही डाल देंगे जमीन के गड्ढे में। फिर उसके ऊपर सॉइल से कवर कर लेंगे। You can also use 4 pots to bury these garbage heaps। उसकी जगह पे आप 4 pots भी यूज कर सकते हैं।